Okay, so we were reading biotechnology principle and processes, and today we have to start with the amplification of gene of interest using PCR. PCR का full form क्या होता है? Polymerase chain reaction. In this reaction, multiple copies of gene of DNA, gene of interest is synthesized in vitro using two sets of primer. देखो, सबसे पहली बात, polymerase chain reaction में हम कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए. उस चीज़ की क्लैरिटी कैसे मिलेगी आपको कि हम जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाला है सोर्स डीएनए से, हमें उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है, वरना क्या फ़ायदा हमें उसको निकाल के. ठीक है, उसकी हम मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं बाय यूजिंग टू सेट्स ऑफ प्राइमर. अब प्राइमर्स क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं. ये मेकअप वाला प्राइमर नहीं है. प्राइमर्स क्या होते हैं? स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ऑलीन्यूक्लियोटाइड्स दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए. कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब जैसे ए टी आपका है, ए और जी है सपोज, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री टी होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री सी होगा. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उसके अपोजिट बेस पेयर जिसके साथ वो पेयर करता है वो होगा उधर. ठीक है, तो बोल रहे हैं छोटे पोर्शन है ऑलीन्यूक्लियोटाइड्स के, और जो आपका रीजन है डीएनए का जहाँ हम इनको प्लेस कर रहे हैं उसके वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे. ठीक है, और क्या चाहिए हमें? एंजाइम चाहिए. कौन सा? डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि वही आपका क्या स्टार्ट करेगा प्रोसेस ऑफ, आपका प्रोसेस स्टार्ट कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज ही स्टार्ट करेगा. द एंजाइम एक्सटेंड द प्राइमर यूजिंग न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन एंड द जीनोमिक डीएनए एज अ टेम्पलेट. तो क्या करेगा ये एंजाइम? क्या करेगा? आपका जो प्राइमर है उसको एक्सटेंड करेगा और जो आपका डीएनए टेम्पलेट प्रोवाइडेड है उसके थ्रू आपका उसका रेप्लिका बनाता जाएगा. इन दिस प्रोसेस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम्स. हम बहुत बार रेप्लिकेशन करते हैं डीएनए का. द सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्पलीफाइड टू अप्रॉक्सीमेटली, पीसीआर के थ्रू अप्रॉक्सीमेटली कितना हम एम्पलीफाई कर सकते हैं? 1 मिलियन कॉपीज़ बना सकते हैं हम. ठीक है, सच रिपीटेड एम्पलीफिकेशन इज अचीव बाय यूजिंग, हम कौन सा थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करते हैं, जो किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? एक बैक्टीरियम है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस. ये आपसे पूछा जाता है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में कौन सा बैक्टीरिया से हम डीएनए पॉलीमरेज लेते हैं, तो थर्मस एक्वेटिकस. ठीक है, और ये भी पूछा जाता है हम कितनी मिलियन कॉपीज़ बना सकते हैं? बिलियन कॉपीज़ बना सकते हैं. 1 बिलियन कॉपीज़ हम बना सकते हैं. विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर. इंड्यूस्ड डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए. ये क्या होता है? ये हम थर्मस एक्वेटिकस से ही एंजाइम ले रहे हैं क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे भी डीनेचर नहीं होती. बाकी जो एंजाइम्स होती हैं वो यदि हम उनको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो चांसेस है कि वो उनका डीनेचर हो जाएगा, वो काम नहीं करेंगी. ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं और जो एम्पलीफाइड डीएनए है फिर हम उसको वेक्टर डीएनए के साथ लाइगेट करते हैं फॉर फर्दर क्लोनिंग. ठीक है, एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं, दैट इज इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल्स और ऑर्गेनिज्म. तो अब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले होस्ट को हम कॉम्पिटेंट बनाते हैं, उसके बाद हम उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालते हैं. ठीक है, तो यही चीज़ ये भी बोल रहे हैं, देयर आर सेवरल मैथड्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लाइगेटेड डीएनए इनटू द रेसिपिएंट. ये पढ़ने से पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं. सबसे पहले 3 स्टेप होते हैं पीसीआर में, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन. डीनेचुरेशन में क्या होगा? हम जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं उनको सेपरेट करेंगे. ठीक है, देखो सेपरेट कर लिया दोनों स्ट्रैंड्स को, फिर हम लगाते हैं प्राइमर. ये लगा दिया आपका प्राइमर. फिर एक्सटेंशन में क्या होगा? प्राइमर भी एक्सटेंड करेगा तो आपको 2 कॉपीज़ मिल जाएंगी डीएनए की, तो इसको बोलते हैं एम्पलीफाइड. और ऐसे ही हम 1 बिलियन कॉपीज़ बना सकते हैं. अब एक बार देख लो, यहाँ पे हीट करके डीनेचर किया, फिर यहाँ पे आपके डीएनए पॉलीमरेज टैग पॉलीमरेज का यूज़ हुआ और न्यूक्लियोटाइड्स का यूज़ हुआ, और यहाँ पे हम 30 साइकिल्स करते हैं तब हम एम्पलीफाई करके 1 बिलियन कॉपीज़ बना सकते हैं. ठीक है, यही है पॉलीमराइज चेन रिएक्शन. ईच साइकिल हैज 3 स्टेप्स, डीनेचुरेशन, प्राइमर, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स. तो आपसे ये 3 स्टेप भी सीक्वेंस पूछा जाता है कि सबसे पहले क्या होता है. सबसे पहले डीनेचुरेशन, फिर अनीलिंग, फिर एक्सटेंशन. पूछा जा सकता है कि प्राइमर कौन से स्टेप्स में लगाते हैं, तो अनीलिंग वाले स्टेप में लगाते हैं. ठीक है, फिर पूछा जा सकता है कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं या नहीं होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं प्राइमर. ठीक है, यदि कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा तो वो यहाँ लग ही नहीं पाएगा. ठीक है, इस वाले स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ड पेयर ही होंगे प्राइमर के पास. ठीक है, ओके, अब ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं.